इस वीक का सबसे बड़ा मुकाबला जब मुंबई का होगा दिल्ली से सामना। यह मुकाबला इसलिए भी बड़ा क्योंकि भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े और सबसे पुराने प्रतिद्वंदी एक दूसरे के सामने दिल्ली बनाम मुंबई। दिल्ली ने यदि मुकाबला जीता तो वे प्लेऑफ की क्वालिफिकेशन रेस में बने रहेंगे, लेकिन मुंबई ने यदि दिल्ली को हरा दिया तो सीधे तौर पर वो चौथी टीम बन जाएंगे जो इस सीजन प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगे। लेकिन दिल्ली ने यदि मुंबई को हराया और वो पंजाब से हार गए और मुंबई ने फिर पंजाब को हरा दिया तो मुंबई चौथी टीम बन जाएगी। मजा बहुत आने वाला है क्योंकि सबसे बड़ा मुकाबला कर रहा है इंतजार। प्लेऑफ में नंबर 4 और 5 पर दोनों टीमें स्टैंड कर रही है। हालांकि मुंबई के पास 1 पॉइंट ज्यादा जरूर है, लेकिन दिल्ली भी कुछ कम नहीं है। तो कौन जीतेगा यह मुकाबला, दिल्ली या मुंबई? आइए करते हैं इसी की बात। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। मुंबई और दिल्ली का वो आइकॉनिक मुकाबला जिसका फैसला ये तय करेगा कि प्लेऑफ की चौथी टीम कौन बन सकती है। आज की वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। ये मुंबई और दिल्ली के बीच सिर्फ मुकाबले की बात नहीं बल्कि खिलाड़ियों के बीच भी जबरदस्त मैचअप है, जहां पे सूर्य कुमार यादव के सामने जब मुस्तफिजुर रहमान आएंगे तो ये मैचअप कमाल का बनने वाला है, क्योंकि 3 बार सूर्य कुमार यादव को रहमान ने पवेलियन की राह दिखाई, रोहित शर्मा को 2 बार दुष्मंता चमीरा ने आउट किया, फाफ डु प्लेसिस के सामने 4 बार ट्रेंट बोल्ट कामयाब रहे और ट्रिस्टन स्टब्स के सामने दीपक चहर ने अच्छी गेंदबाजी की। कमाल लाजवाब राहुल के सामने जब जसप्रीत बुमराह आएंगे तो ये मैचअप भी लाजवाब बनेगा। कुल मिला के मुकाबला धमाल बनने वाला है। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी में मुंबई का पलड़ा भारी, क्योंकि 20 बार मुंबई ने दिल्ली को हराया। आखिरी 5 मुकाबलों में भी 3 मैच मुंबई ने जीते, लेकिन इस सीजन जो एक मुकाबला हुआ जबरदस्त मैच रहा। आखिरी 12 रन से मुंबई ने मुकाबले को जीता। लगातार 3 रनआउट दिल्ली कैपिटल्स की खेमे से देखने को मिले और मैच मुंबई के खाते में गया। लेकिन इस बार मुकाबला दिल्ली के गढ़ में नहीं है, मुंबई अपने घर में खेलने वाला है। दिल्ली मेहमान भर के आने वाले हैं। ये मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर है, बैटिंग विकेट यहां पर है, चेजिंग ग्राउंड ये है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि गेंदबाजी इंपैक्टफुल हो सकती है शुरुआती ओवर्स में। अब तक 122 मुकाबलों में ज्यादातर चेजिंग टीम ने मुकाबले जीते। मुंबई और दिल्ली की टीमें इस मैदान पर 9 बार एक दूसरे का आमना सामना कर चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स ने 6 मुकाबले मुंबई के सामने इस मैदान पर गंवाए हैं। बट मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इनका पेस अटैक। और इस पेस अटैक में आते हैं बीबीसी, बुमराह, बोल्ट, चहर। लाजवाब गेंदबाजी, अच्छा कॉम्बिनेशन और बेस्ट ट्रायो मुंबई के पेस अटैक में जुड़ता है, जहां पे बुमराह ने लाजवाब इकोनॉमी से गेंदबाजी की। ट्रेंट बोल्ट के नाम बहुत अच्छे विकेट हैं। सबसे ज्यादा विकेट मुंबई इंडियंस की तरफ से ट्रेंट बोल्ट ने लिए। दीपक चहर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि विकेट कम है, इकोनॉमी ज्यादा है, बट गेंदबाजी अच्छी करते हैं। अगर इस पेस ट्रायो में अश्विनी कुमार जुड़ जाए तो ये चौकड़ी मुंबई का पेस अटैक बहुत ही सॉलिड बन जाता है, क्योंकि अश्विनी वानखेड़े के मैदान पर विकेट लेना जानते हैं। बट अश्विनी की प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमी 11 से ऊपर का है। दीपक चहर की इकोनॉमी 9.3 की है। बुमराह और बोल्ट एक्सपीरियंस शो करते हुए नजर आते हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं इस पेस डिपार्टमेंट में। कुल मिला के गेंदबाजी यूनिट लाजवाब है, जहां पे आप करण शर्मा और हार्दिक पांड्या को और इंक्लूड कर दें तो गेंदबाजी में आपको मजबूती ज्यादा दिखेगी। गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी ऑर्डर को भी आप बहुत अच्छे नंबर्स दे सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ सधीवी और इनफॉर्म बैटिंग लाइनअप आप यहां पर देखेंगे। रोहित शर्मा अपने घर पर खेलने वाले हैं और जो 300 रन इस सीजन बनाए हैं लाजवाब बनाए हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में अच्छी पारियां रोहित के बल्ले से देखने को मिली है। 150 प्लस का स्ट्राइक रेट रोहित के बल्ले से देखने को मिला। रॉय रिकल्टन रोहित के जोड़ीदार इस मुकाबले में होने वाले हैं। लेफ्ट राइट का अच्छा कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिलेगा और वानखेड़े के मैदान पर रॉय रिकल्टन का बल्ला भी चलता है। 300 से प्लस इस सीजन इन्होंने स्कोर कर दिखाया। 153 का स्ट्राइक रेट इनके पास भी है। 30 से प्लस की एवरेज ये भी रखते हैं। तो रोहित और रिकल्टन की जोड़ी आरआर कमाल का प्रदर्शन कर सकती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन की जा रही है। बट नंबर 3 पर आने वाले सूर्य कुमार यादव इस टॉप ऑर्डर की सबसे बड़ी जान, और वो इसलिए क्योंकि 12 मुकाबलों में 510 रन, 63 के प्लस का एवरेज और 170 प्लस की स्ट्राइक रेट। सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप की सबसे बड़ी बैकबोन इस सीजन साबित हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रन है, लेकिन इस रन में थोड़ी सी कमी है कि एवरेज बहुत कम है यार, क्योंकि 21 मुकाबलों में मात्र 418 रन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने लगाए। हालांकि ऐसी बात नहीं कि टॉप ऑर्डर ही बेस्ट है, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा है, लोअर मिडिल भी अच्छा है, फिनिशिंग टचेस वाले बल्लेबाज भी बहुत बेहतरीन है। कुल मिला के बल्लेबाजी में गहराई है। नंबर 8 तक बैटिंग करने वाला एक खिलाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबके सब मैच विनर है और ये परफॉर्म करके आ रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं। आप इनको इनफॉर्म का टैग जरूर दे सकते हैं। मुंबई के पास 2 ऐसे खिलाड़ी जो नंबर 6 और 7 पर आके ताबड़तोड़ रन बनाते हैं, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या। 17 से 20 ओवर के फेज में इन 4 ओवर की बल्लेबाजी में
ये दोनों बल्लेबाज बहुत खतरनाक हो जाते हैं और स्ट्राइक रेट 250 तक पहुंच जाता है। यानी दोनों बल्लेबाज, दोनों भाई, दोनों तबाही मुंबई इंडियंस की बैटिंग के सबसे बड़े जान अंतिम ओवरों में आप कह सकते हैं। मुंबई इंडियंस की स्पिन अटैक थोड़ी सी कमजोरी यहां पर शो करता हुआ नजर आता है, क्योंकि ज्यादा बड़े आंकड़े और नंबर नहीं है। हालांकि सेंटनर एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, विल जैक्स पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाजी का ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं, आपके पास करण शर्मा जैसा एक गेंदबाज और है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि वानखेड़े की पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करती नहीं है और इस सीजन स्पिन ने कुछ ज्यादा रोल दिखाया नहीं है, तो स्पिन अटैक थोड़ी सी कमजोरी का यहां पर विषय बन सकती है। बट दिल्ली कैपिटल्स की साइड थोड़ा सा पॉजिटिव क्या निकल कर आता है, निकल कर आते हैं कमाल लाजवाब राहुल, जिन्होंने इस सीजन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। पिछले मुकाबले में एक बेहतरीन शतक लगाकर आए और उससे भी बड़ी बात यह निकल कर आई कि वानखेड़े के मैदान पर केएल राहुल का प्रदर्शन लाजवाब है। वानखेड़े की पिच पर 12 मुकाबलों में 634 रन बनाए, 63 का एवरेज, इस मैदान पर 2 सेंचुरीज हैं और 5 बार 50 ठोक चुके हैं। यानी कमाल लाजवाब, एक बार फिर कमाल लाजवाब पारी खेलने के लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं। दूसरा पॉजिटिव क्या निकल कर आता है, अभिषेक पौरेल, जो हमेशा केएल राहुल के साथ अच्छी पार्टनरशिप निभाना जानते हैं। केएल राहुल के साथ ही नहीं, छोटी छोटी कैमियो पारियां दूसरे बैट्समैन के साथ भी अभिषेक पौरेल खेल रहे हैं। पिछले मुकाबले में 90 रन की पार्टनरशिप केएल राहुल के साथ अभिषेक पौरेल ने की। तीसरा बड़ा पॉजिटिव मुझे ये दिखता है कि अगर इस मुकाबले में करुण नायर को खिलाया जाए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जब पिछले बार करुण नायर मुंबई इंडियंस के खिलाफ थे 89 रन की पारी खेली, वापसी थी आईपीएल में इनकी, लेकिन जबरदस्त वापसी की, 89 रन बनाए और बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन जोड़े हैं। बट दिल्ली कैपिटल्स की वीकनेसेस क्या है, या जो पिछले 5 मुकाबले, उन 5 मुकाबलों में से एक भी जीत दिल्ली कैपिटल्स के खाते में नहीं आई और दिल्ली कैपिटल्स लगातार डाउनफॉल झेल रही है। जो टीम शुरुआती मुकाबलों में दुरुस्त दिख रही थी, टॉप 2 की बेस्ट कंटेंडर मानी जा रही थी, वो टीम अब स्ट्रगल कर रही है टॉप 4 में आने के लिए भी। दिल्ली कैपिटल्स का गेंदबाजी यूनिट भी लगातार सवालों के घेरे में है, आप कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं देखेंगे। और स्टार के बाद जब हम तेज गेंदबाजी यूनिट को टटोलते हैं तो नटराजन सिर्फ 1 मुकाबला खेला, मुस्तफिजुर रहमान 2 मुकाबले खेले लेकिन विकेट नहीं है, दुष्मंता चमीरा ने भी ज़्यादा मुकाबले इस सीजन खेले नहीं है, तो दिल्ली का पेस अटैक इस सीजन इनएक्सपीरियंस दिखता है। हालांकि मुकेश कुमार है, मोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी है जिन्हें आपने बाहर बिठा रखा है। मुंबई का मैनेजमेंट, कप्तान क्या फैसले ले रहे हैं, ये सवाल गेंदबाजी क्रम को आप देखकर कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि तेज गेंदबाजी में प्रॉब्लम है, स्पिन अटैक जो दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी जान थी, इस टीम की गेंदबाजी का बैकबोन आप इसे कहते थे, उस गेंदबाजी ने भी ज़्यादा इस साल अच्छा प्रदर्शन किया नहीं। अक्षर पटेल ने 12 मुकाबलों में मात्र 5 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने अच्छी इकोनॉमी से गेंदबाजी की 12 मुकाबलों में, लेकिन 12 विकेट ये ले पाए हैं। विपराज निगम बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम का हिस्सा है, लेकिन 12 मुकाबलों में 9 विकेट इस सीजन आए। और जो बाद का फेज है, जहां पे शुरुआती 7 मुकाबलों में तो बेहतरीन प्रदर्शन है, लेकिन बाद के 7 मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन स्पिन अटैक से भी हमको देखने को नहीं मिला। दिल्ली कैपिटल्स का टॉप ऑर्डर लगातार फेल हो रहा है और ये फेलियर दिल्ली कैपिटल्स की समस्याएं बन रही है। प्रॉब्लम यहां पर यह आती है कि पार्टनरशिप ओपनिंग पेयर से निकल कर नहीं आ रही है। इस पूरे सीजन में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि ओपनिंग पेयर ने 50+ से ऊपर की पार्टनरशिप की, बाकी सारे मुकाबलों में पार्टनरशिप पावर प्ले में बिखरती हुई नजर आई और लगातार पावर प्ले में शुरुआती 36 गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स के ओपनिंग बल्लेबाज टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। ऐसा बहुत से मौकों पर हमने देखा। प्रॉब्लम यहां पर यह भी है कि बहुत ज्यादा बदलाव ओपनिंग पेयर में हमें देखने को मिला। फाफ डुप्लेसिस के साथ कभी जैक फ्रेजर मैकगर्ग आए, फाफ के साथ अभिषेक पौरेल को हमने देखा, करुण नायर और अभिषेक पौरेल की पार्टनरशिप देखी और पिछले मुकाबले में केएल राहुल ने ओपनिंग का जिम्मा संभाला। यानी बहुत सारे बदलाव ओपनिंग क्रम में है और ये बताता है कि दिल्ली कैपिटल्स अपने ओपनिंग पेयर को लेकर संतुष्ट नहीं है, ज्यादा बड़ी पारियां खेल नहीं पा रहा ओपनिंग पेयर। और ये समस्याएं इसलिए भी बढ़ गई है कि लगातार बदलाव होते जा रहे हैं और इन बदलावों से, इन लगातार फेलियर से प्रेशर आ रहा है मिडिल ऑर्डर पर। ओपनिंग पेयर पर तो प्रेशर है ही, टॉप ऑर्डर भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन लगातार फेलियर होने से टॉप ऑर्डर का प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर आ गया। और मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आने की वजह सबसे बड़ी ये भी नजर आती है कि यार अक्षर पटेल नंबर 4 और 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि बैट्समैन अच्छे हैं, रन बना रहे हैं, बट अक्षर पटेल बॉलिंग ऑलराउंडर नंबर 4 और 5 पर बैटिंग करता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी में कितनी गहराई है। ज़्यादा गहराई नहीं है और जो आप बल्लेबाज देखते हैं नंबर 5, 6, 7 पर, वो इतने रिलायबल दिख रही है। हालांकि ट्रिस्टन सब जरूर है, रन बनाते भी हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर है यार। और जहाँ पर मिडिल फेज की हम बल्लेबाजी की बात करते हैं 7 से 15 ओवर के फेज में, वहाँ पर भी दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज अच्छी स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना रहे, रन रेट बहुत नीचे का है और 7 से 15 ओवर के फेज में दिल्ली काफ़ी दूर हो जाती है मैच से। और इस सीज़न हमने बहुत बार ऐसा देखा है। टीम में बड़े हिटर्स की भी कमी है, आशुतोष शर्मा आप कहेंगे, ट्रिस्टन स्टब्स का आप नाम ले सकते हैं, लेकिन यार ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे। आशुतोष शर्मा नंबर 7 पर बैटिंग करते हैं और
बहुत से मौक़ों पर हमने सवाल खड़े किए हैं कि यार आशुतोष शर्मा को इतने नीचे बैटिंग करने क्यों भेजा जाता है। क्या नंबर 5 पर आशुतोष शर्मा को बल्लेबाजी नहीं दी जा सकती? वो बहुत अच्छे बल्लेबाज है अगर नंबर 5 पर आते हैं तो। और सिर्फ कमाल लाजवाब राहुल ही दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से रन बनाते हुए दिखे। इस पूरे सीजन सिर्फ राहुल के बल्ले से 300 से प्लस के स्कोर निकले। बाकी पूरी बैटिंग लाइनअप में ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जिन्होंने इस सीजन 300 से प्लस का आंकड़ा अब तक पार किया हो, जबकि मुंबई इंडियंस के टॉप 3 के बल्लेबाज ने 300 से प्लस का आंकड़ा अब तक पार किया है। लेकिन प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव होगा क्या, इस पर बड़ा सवाल है। और सबसे पहले शुरुआत मुंबई इंडियंस से करते हैं। मुंबई इंडियंस में कुछ बदलाव होने वाला क्या? हालांकि 3 प्लेयर्स प्लेऑफ के बाद अनअवेलेबल है, लेकिन इस मुकाबले के लिए राय रिकल्टन खेलेंगे, विल जैक्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे, मिचेल सेंटनर और ट्रेंट बोल्ट ओवरसीज प्लेयर के रूप में आपको दिखेंगे। मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस ज़्यादा बदलाव करने वाली है। हालांकि करण शर्मा की जगह अश्विनी कुमार को खिला सकती है, बट दिल्ली कैपिटल्स को हमारे लिहाज से बदलाव करना चाहिए। सबसे बड़ा बदलाव तो समीर रिजवी की जगह करुण नायर को आप खिलाइए। आप मुकेश कुमार और मोहित शर्मा की एंट्री प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 में ज़रूर दीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है। आपने पूरा सीजन इन दोनों गेंदबाजों के सहारे बिताया। शुरुआती फेज में दोनों गेंदबाजों के साथ आप आगे बढ़े। अब आप इतने क्रूशल मैच में इतने बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ते हुए नजर आएंगे। नाउ अब सबसे बड़ा सवाल कि मुकाबला कौन जीतने वाला है, क्रूशल मैच किसके खाते में जाने वाला है? क्या मुंबई जीतेगी या दिल्ली कैपिटल्स के खाते में ये मैच जाएगा? दोस्तों मुझे लगता है कि ये मुकाबला शायद दिल्ली कैपिटल्स जीत सकता है, लेकिन आपकी क्या राय है और आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में हम कर रहे हैं आपका इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।